हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएलडी को चार चीजों की पेशकश की गई है। चार बड़े ऑफर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरएलडी को दिए गए हैं। और दोस्तों, इस बीच मीडिया लगातार विपक्षी गठबंधन में फूट डालने का काम कर रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से टीवी मीडिया की तरफ से एक और बड़ी खबर चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू साहब और शिरोमणि अकाली दल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर चलाई जा रही है। इस बीच आरएलडी खेमे से एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। आरएलडी की तरफ से मीडिया को भी सबक सिखाया गया। क्या कहा गया आपको बताऊंगा। मीडिया जो लगातार माहौल बना रहा था, अब उसका जो खेल है, उसका जो दांव है, उल्टा पड़ गया। दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीटों का दावा कर रही है, आखिर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों घबरा रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल का जवाब भी देने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जैसे ही उत्तर प्रदेश में शामिल होगी, औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आरएलडी के बीजेपी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बीजेपी नेता ये दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से आरएलडी को क्या चार बड़ी पेशकश की गई है। आपको यह भी बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें कौन सी दी हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी 5 सीटें दी हैं, और इस बीच दावा क्या किया है आरएलडी ने, वो भी बताऊंगा। बहरहाल, बात करते हैं बीजेपी की पेशकश की। आरएलडी के लिए ऑफर क्या है, उसके बारे में जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। देखिए, पहली बड़ी जो पेशकश ये है कि जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, तो कैबिनेट में आरएलडी को जगह दी जाएगी। दूसरी बड़ी पेशकश, प्रदेश की कैबिनेट में, योगी के कैबिनेट में भी आरएलडी को जगह दी जाएगी। यहां तक कि दोस्तों, एक राज्यसभा सीट देने की भी बात सामने आ रही। कहा जा रहा है कि एक राज्यसभा सीट भी आरएलडी को दिया जाएगा। वहीं केंद्र की नौकरियों में जाट आरक्षण भी दिया जाएगा, इसे भी लागू किया जाएगा। तो चार बड़ी पेशकश इस समय की गई है, कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घबरा क्यों रही है? आखिर क्यों वो जयंत को अपने साथ लाना चाहती है? तो इसको 2 बिंदुओं में आप आसानी से समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि जाट मुस्लिम वोट बैंक का जो असर है, जो प्रभाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसे कम करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और विपक्ष यहां मजबूत है। जब मैं विपक्ष बोल रहा हूं तो इसका मतलब है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस पार्टी। विपक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। आंकड़े भी मैं आपको दूंगा। लेकिन ये 2 जो बिंदु हैं दोस्तों, इसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 4 बड़ी पेशकश आरएलडी के सामने कर दी है। लेकिन इस बीच आरएलडी ने जो बयान दिया है दोस्तों, वो बेहद ही चौंका देने वाला है। आरएलडी प्रवक्ता पवन आगरी साहब ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कई सारी पार्टियां हमारे साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी हमें 4 सीट दे रही है, हमने 12 की तैयारी कर रखी है। हम इस पर आगे निर्णय लेंगे। साथ ही साथ आरएलडी की तरफ से समाजवादी पार्टी को भी चेतावनी कहीं ना कहीं दे दी गई है, हल्के ही शब्दों में, लेकिन कह दिया गया है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी को हल्के में ना ले। हालांकि दोस्तों, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी ने तो आरएलडी को 7 सीटें दी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है कि बीजेपी 5 सीटें आरएलडी को दे रही है और आरएलडी बीजेपी में चली जाएगी, जैसा कि मीडिया के द्वारा लगातार कहा जा रहा है? तो चलिए दोस्तों, इस पर बात कर लेते हैं कि
समाजवादी पार्टी ने कौन कौन सी 7 सीटें आरएलडी को दी थी। तो देखिए 7 सीटें सपा के द्वारा जो ऐलान किया गया था वो थी बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, मथुरा, हाथरस, अमरोहा। 7 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के द्वारा आरएलडी को दी गई थी। तो दोस्तों बीजेपी के द्वारा कौन कौन सी 5 लोकसभा सीटें दी जा रही हैं और पेच कहां फंसा है वो मैं आपको बताता हूं। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो 4-5 सीटें दे रही है वो है कैराना, अमरोहा, बागपत, हाथरस। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिजनौर भी शामिल है, लेकिन दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि मथुरा और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो बड़ा सवाल तो यही है कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही है, 5 सीटें बीजेपी दे रही है आरएलडी को, तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो सीटें आरएलडी को दे रही है वो सारी सीटें आरएलडी जीत जाएगी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब ये किस आधार पर किए जा रहे हैं ये समझ से परे है दोस्तों। ऐसा लगता है कि खुला मैदान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कभी 400 सीटों का ऐलान कर दिया जाता है, कभी 370 सीटों का ऐलान कर दिया जाता है। इनके लिए गुड्डे गुड़िया का खेल लग रहा है लोकसभा चुनाव जीतना। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो सीटें दे रही है वो सीटें आरएलडी जीत जाएगी, जयंत चौधरी साहब जीत जाएंगे। और समाजवादी पार्टी जो सीटें ऑफर कर रही है उसमें से हो सकता है वो सीटें ना जीत पाए। दोस्तों आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 में बीएसपी आरएलडी समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीटें हैं और 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था आरएलडी ने, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई थी। ना ही जयंत चौधरी साहब जीत पाए थे, ना ही अजीत सिंह उनके पिताजी जीत पाए थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ऑफर इस समय मिल चुका है आरएलडी को। दोस्तों देखिए एक बात तो तय है, जो जयंत चौधरी हैं उन्हें किसानों का नेता कहा जाता है और जाट वोट बैंक इनके साथ रहता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अपना अलग ही राग अलाप रही है। वो कह रही है दलित उसके साथ हैं, जाट उसके साथ हैं, हर समुदाय उसके साथ है, हर समुदाय का वोटर उसके साथ है। ये बीजेपी के द्वारा लगातार प्रचारित प्रसारित किया जाता रहा है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आरएलडी को ऑफर दिया था उसे ठुकरा दिया गया है। कहा गया है कि हम तो 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, ना हम 5 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं बीजेपी के, ना हम समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए 7 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम तो 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो ये बयान फाइनली अब आरएलडी की तरफ से भी आ चुका है और मीडिया को कह दिया गया है कि मीडिया सूत्रों के हवाले से कृपया करके खबर ना चलाए। खबर जो प्रमुखता से दिखाई जा रही है, जो बयान है उसके आधार पर दिखाए। तो दोस्तों यहां पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि 12 लोकसभा सीटें अगर आरएलडी को चाहिए तो फिर तो बड़ा गठबंधन होना चाहिए। फिर यहां कहा जा रहा है कि क्या बीएसपी के साथ आरएलडी जाएगी, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है, क्या फिर से 2019 की तरह 2024 में भी एक बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से इसलिए भी नाराज हैं, इसलिए नाराज हैं, कहा जाता है कि जो भी सहयोगी हैं एनडीए में उसकी कोई हैसियत नहीं है, बस वो सहयोगी बनकर रहते हैं, वो मोदी जी की कृपा पे रहते हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हम किसी की बैसाखी नहीं बनने वाले हैं, हमारा अपना वजूद है, हमारी हैसियत है, हमारे साथ किसान वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी नहीं जाने की सोच रहे हैं, लेकिन जो हमारी डिमांड पूरी करेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि अगर 12 लोकसभा सीटों पर आरएलडी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी उसे 12 सीटें नहीं देगी, ना ही समाजवादी पार्टी देगी। तो विकल्प क्या है? विकल्प एक ही है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ चली जाए। एक ही विकल्प जहां पर उसे 12 सीटें। कहा तो यह भी जा रहा है कि हो सकता है इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव अकेले पड़ जाएं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश जी इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन नहीं मानते हैं, पीडीए मानते हैं। और 12 सीटों पर अगर
ख्वाहिश है आरएलडी की लड़ने की, तो उसे एक ही विकल्प दिख रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ 2024 में गठबंधन करें। अकेले तो लड़ नहीं सकते, अकेले का मतलब है आप 80 सीटों पर लड़ें। अब जब 12 सीटों पर आप लड़ने की बात कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं एक अलग ही गठबंधन बन रहा है, या हो सकता है इंडिया गठबंधन में कोई सहमति बन गई हो। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों मीडिया के द्वारा सूत्रों के हवाले से तमाम तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन अब आरएलडी ने इसका खंडन कर दिया है। अब एक नए गठबंधन बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की ऑफर को ठुकरा दिया गया है और ये अच्छी बात है। विपक्ष को यहां मजबूत होने की जरूरत है। विपक्ष जितना ज्यादा मजबूत होगा, लोकतंत्र भी उतना मजबूत होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या एक महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए? दोस्तों, आरएलडी के फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आरएलडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।